ओम शांति। और बाबा ने कहा कि जो वो परवाने होते हैं वो तो क्या करते, शरीर को स्वाहा कर देते हैं ना, तो वो तो एकदम शरीर के साथ स्वाहा हो जाते। लेकिन हम जो परवाने हैं हम अपने देहाभिमान को स्वाहा कर देते है ना। तो हम शरीर को नहीं स्वाहा करते, क्योंकि हम परवाने कोई शरीर की बलि नहीं चढ़ाते, पर कहते डेथ नहीं, ईगो डेथ है ना। तो ईगो डेथ हमारी होती, माना हम अपने देहाभिमान को बाबा पर अर्पण कर देते। तो देहाभिमान के आधार से जितने भी विकार हैं है ना, और उसको जब बाबा पर समर्पित कर देते तो हम पवित्र बन जाते। तो बाबा पर फिदा होना माना पवित्र बनना। सुंदर शरीर भी पतित है, ये बहुत बड़ी, देखो आजकल रेसिज्म का कितना प्रॉब्लम है ना, अपार्थाइड के कारण विदेश में, तो अभी यूएस में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ ये काले गोरे को लेकर। तो बाबा ये कितनी अच्छी सरल शब्दों में शिक्षा देते कि शरीर की सुंदरता का आत्मा की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि शरीर सुंदर है तो आत्मा पवित्र है ना। मुझे याद है, मुझे संतोष भाई एक अनुभव बताते थे कि जब वो शुरू में ज्ञान में आए तो ज्ञान में ही एक भाई होता था, वो कुमार था, स्टूडेंट था। तो वो एक दिन ऐसे कहते कि, ऐसे बातों बातों में कहते कि देखो जो देवता होते हैं ना वो दिखते भी देवता जैसे हैं। ऐसी कोई एक बात उन्होंने कुछ इस तरह से कही। तो फिर भाई ने उनको कहा कि ये कौन सी मुरली में आया था। तो वहाँ पर वो बात जो है फिर वो चुप हो गए। तो ये जो कभी कभी हमारे अंदर देहाभिमान होता है ना, हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी सोचते हैं कि शरीर का जो, और सचमुच रंग रूप का बहुत आकर्षण होता है, और कभी किसी को देखेंगे तो लगेगा ये तो देवता है। क्यों? क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर है। लेकिन बाबा कहते शरीर की खूबसूरती का पतित पने से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सभी पतित हैं। जो शरीर से सुंदर है वो भी पतित ही है। तो इसको जानना होता है, ये एक अवेयरनेस की चीज़ है, इसको हमेशा याद रखना होता है। क्योंकि कई बार ना शरीर को, पोस्ट को, पढ़ाई लिखाई को देखकर आत्मा को विस्मृति हो जाती है कि ये आत्मा भी कलयुगी है ना। और कभी कभी इसीलिए तो हम लोग धोखा खाते हैं ना। धोखा किसी व्यक्ति से थोड़ी खाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस से खाते हैं। और वो एक्सपेक्टेशंस कहाँ से बनती है? देहाभिमान से बनती है। क्योंकि देहाभिमान में आते हैं, शरीर देखते हैं, पढ़ाई लिखाई देखते हैं, अच्छा बात कर रहा है ये देखते हैं, तो हम सोचते हैं अच्छा ये तो पवित्र होगा, ये तो कोई विकर्म नहीं करता होगा। फिर उसके सामने जो है सावधानी नहीं रखेंगे, और जब सावधानी नहीं रखेंगे फिर उधर से कोई ऐसा कर्म देखेंगे तो अपने को शौक लगेगा। लेकिन वास्तव में ये जो ज्ञान है इसको बुद्धि में रखना होता है कि हर एक पतित है इस समय। तो ये भी बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया हमारा। जैसे बाप होता है ना, बहुत ह्यूमिलिटी से कभी कभी कहता है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम प्लीज़ ऐसा कोई काम नहीं करना कि मेरी बदनामी हो। तो बाबा भी आज कहता है, और बाबा 2 बार कहता है तुम मुझे भूल क्यों जाते हो मैं इतना कुछ तो तुम्हारे लिए करता हूँ। बाबा को समझ ही नहीं आता कि इनको जो दुख देते, कष्ट देते, सबको ये याद करते हैं, बस एक मुझे भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा ने दाढ़ी की लाज रखने में भी खास कहा कि अपवित्र नहीं बनना है ना, कुल कलंकित नहीं बनना है। क्योंकि अगर हम भगवान का बनकर भी विकारों में जाएं तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है ना। क्योंकि जैसे दुनिया विषय सागर में गोते खा रही है, वो वहाँ से अपना सारा एंटरटेनमेंट ले रही है। हमें भगवान मिला तो भी हमारे अंदर अगर उतना ही खालीपन है तो फिर फ़ायदा क्या है ना। तो बाबा कहते ये जैसे मेरी इंसल्ट है। आप सोचो कि आप किसी के लिए बहुत अच्छा भोजन बनाकर प्रिपेयर करें, है ना, और फिर वो जाकर बाहर खा कर आए,
तो इंसल्टेड फील होता है ना कि मैंने इतना अच्छा प्यार से पौष्टिक भोजन बनाया जिससे इसका पूरा पेट भी भरता, आत्मा भी तृप्त होती, उसके बाद भी इसने कदर नहीं की, ये बाहर से खा कर आया। तो ऐसे ही बाबा कहते, मैं तुम्हें सब सुखों सब प्राप्तियों से संपन्न करने के लिए बैठा हूँ, तुम क्यों फिर विकारों का सहारा लेते हो, तुम क्यों फिर अल्पकाल के सुख में धक्का खाते हो। तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य की जो संस्कार है वो ऐसा होता है कि वो वहाँ जाता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो। ये भी एक बहुत इंसल्ट की बात है, अगर हम बाबा का बनकर भी फिर विकारी सुखों की तरफ हमारा आकर्षण हो, अल्पकाल के सुखों की तरफ हमारा आकर्षण हो, है ना। क्योंकि अगर हम ब्राह्मण बनकर भी वहीं से अपना एंटरटेनमेंट और फुलफिलमेंट ले रहे हैं तो हमें प्राप्ति हुई, इसका प्रूफ क्या है। तो बाबा कहते हैं संगम युग के समय का कितना महत्व है, इस शरीर का कितना महत्व है। मैं ना एक दिन योग में बैठी थी, बहुत बहुत समय पहले की बात है। तो मैं ऐसे अनुभव कर रही थी कि बाबा मुझे निहार रहा है, मैं बाबा को निहार रही हूँ। फिर मुझे अचानक से संकल्प आया कि मैं 84 शरीर लेती हूँ, है ना। हम आत्माएं 84 शरीर लेते हैं, और प्रॉबेबली ये जो हमारा शरीर है ये सबसे वर्स्ट है, क्योंकि जो हायरार्की में जैसे जैसे जन्म नीचे आते तो उतना पतित, उतना इम्परफेक्ट बॉडी बनती जाती ना। लेकिन ये वो शरीर है जिस पर बाबा की नज़र पड़ती है। मतलब वैसे देखा जाए तो 84 जन्मों में ये वर्स्ट है, लेकिन ये वो शरीर है जिस पर बाबा की नज़र पड़ती है। और बाबा मुझे अगर किसी शरीर से पहचानता है तो वो ये शरीर है। तो उस दिन से आई स्टार्टेड लुकिंग एट दिस फेस डिफरेंटली, और मुझे ऐसा लगा कि ये वो चेहरा है, ये वो शरीर है जिस पर बाबा की दृष्टि पड़ती है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट और कितना स्पेशल है। तो उस दिन से मेरा इस बॉडी के प्रति बहुत एटीट्यूड बदला, और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में। तो मुझे ये जो आज बाबा कहते हैं ना कि ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँगी, जैसे दुनिया में होता है ना कि यूथनेशिया, जो मर्सी किलिंग कहते हैं, जिसमें कोई अगर क्रॉनिकली बहुत बीमार है, बहुत समय तक बीमार चलता है, तो आजकल डॉक्टर्स का ये ओपिनियन होता है कि इनको मार दे भी तो अच्छा है, ये कष्ट से छूट जाए। तो इंडिया में भी पार्टली लीगल हो गया है वो, अगर फैमिली उसका कंसेंट दे तो आई थिंक ऐसा है। तो लेकिन जब यज्ञ में जैसे कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई बड़े हैं जिनको शरीर से बहुत कष्ट है और कोमा में है या वेंटिलेटर पर हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये शरीर छूट जाए, ये संकल्प भी नहीं लेते, क्योंकि वो शरीर जो है, भले ही वो शरीर इनएक्टिव है, भले ही वो आत्मा जो है वो उस शरीर से कोई और कर्तव्य नहीं कर सकती, लेकिन उस आत्मा को बाबा को यथार्थ याद करने की विधि मालूम है। तो वो आत्मा अभी भी वो कमाई उस शरीर के द्वारा कर सकती है ना। तो जिस आत्मा ने ये विधि सीखी है, उसके लिए शरीर कभी भी एक बोझ नहीं हो सकता, चाहे उस शरीर से वो और कुछ भी ना कर सके, लेकिन वो शरीर तब भी सुकर्म जमा करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसीलिए उस आत्मा को कभी हमारे अंदर संकल्प नहीं आता कि इस आत्मा को शरीर से फ्री कर दे, ये मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है। तो वो भले ही कुछ ना करे, पर अगर बैठे बैठे बाबा को याद भी कर पा रही है उस शरीर से, तो इट इज़ गुड इनफ। और ये जो याद का जो अभ्यास है, ये आत्मा के अंदर ऐसा संस्कार बना देता है, जो मेरे अनुभव की बात है कि कई ऐसे भी होते हैं जो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं,
लेकिन जिसने बाबा को यथार्थ रीति याद करने की विधि सीखी है ना, वो अंत में कष्ट में भी बाबा को याद कर लेता है, और वो जो कष्ट भी उसके लिए कमाई का साधन बन जाता है। तो बाबा हमें ये कहता है, इस शरीर को कभी भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं देना है, और ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल शरीर है, ये वो शरीर है जिस पर बाबा की दृष्टि पड़ती है, तो इस तन को सफल करना है। मैं आजकल ये भी देखती हूँ कई बार कि दुनिया में लोग अपने शरीर को बहुत फिट और सुंदर बनाने में बहुत टाइम एनर्जी लगाते हैं, लेकिन शरीर की वैल्यू, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन लाइफ वैल्यूबल है ना, जैसे कोई भूखा है तो उसको खिलाओ, जिंदा रखो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू तब है जब उस आत्मा को स्व की और बाप की पहचान है, क्योंकि वरना तो धरती का बोझ है ना, विकारों से या वाइब्रेशन भी फैला रहा है, विकारी कर्म भी कर रहा है, दुख भी दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो बाबा कहते कि हमारे भी इस तन की वैल्यू क्यों है, क्योंकि हमें ज्ञान है, हमें याद करने की विधि मालूम है, हमारे अंदर दैवी गुण है, हम इस शरीर को सफल करते हैं तब इसकी वैल्यू है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको भी समझना होता है। ऐसे नहीं सिर्फ संगम युगी शरीर है तो वैल्यूबल है, पहले ये भी देखना है संगम युगी है शरीर या शरीर कलयुगी ही चल रहा है, कि कलयुग के हिसाब से खाया पिया, इससे इंद्रिय सुख लिया, वही चल रहा है, या इस शरीर से हम संगम युगी कर्तव्य कर रहे हैं। संगम युगी कर्तव्य क्या है? ज्ञान सुनना, बाबा को याद करना, बाबा की सेवा करना। जब हम इस शरीर को सफल करते हैं तब इसकी वैल्यू है। और अगर हम इस शरीर से, इन आँखों से वही पुराने गंदे चलचित्र देख रहे हैं, वही कानों से जो गंदे गीत सुन रहे हैं, या कोई विकार जन्म देने वाली चीज़ें सुन रहे हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो बाबा कहते संगम युगी शरीर का महत्व है। तो हम भी देखें कि हम इस शरीर से कोई कलयुगी कर्तव्य तो नहीं करते, है ना, हम पवित्र हैं। ये भी एक बहुत चेक करने की बात है, क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि बाबा इस शरीर की इतनी वैल्यू क्यों कहता है। अगर इस शरीर की वैल्यू है तो इस शरीर से हम ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो दुनिया नहीं कर रही, है ना। तो ये भी हमें देखना है कि इस शरीर से हम संगम युगी कर्तव्य कर रहे हैं। दूसरी बात है, देखो ये जो शरीर है, इसके लिए हमें ये भी देखना है कि इसकी संभाल और इसको सफल करने का बैलेंस होना चाहिए, है ना। कई बार हम जब समझते हैं इसकी वैल्यू है तो इसको बहुत ज़्यादा संभालने लगते हैं और सफल ही नहीं करते, है ना। और तो ये जो संभालना और सफल करने का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं शरीर की संभाल ज़्यादा है और सफल कम हो रहा है, तो सफल करने के लिए संभाल है ना, तो इसको खिलाते हैं क्यों? तो दादी हमेशा कहती थी, शरीर को भोजन खिलाते हो ना तो समझो घोड़े को घास खिलाते हो। तो घोड़े को घास क्यों खिलाते? ताकि घोड़ा दौड़े तो इस शरीर से फिर काम भी लेना है। ऐसा नहीं इस शरीर को सिर्फ खिला पिला के हष्ट पुष्ट करते रहना है और इससे कुछ करना नहीं है। आजकल तो यही हो गया ना कि शरीर को, और उसके बाद क्या करते हैं, पहले इसको खिलाएंगे, हष्ट पुष्ट करेंगे, फिर उससे काम नहीं लेंगे, फिर उसके बाद डाइटिंग करेंगे, है ना। तो उसकी क्या ज़रूरत है? इसको प्रॉपर खाना खिलाओ, लेकिन इससे प्रॉपर काम भी लो, है ना। वो काम, वो दूसरा कर्म, वो जो कर्म हम दूसरों से सेवा लेते हैं, वो कर्म हमें इस शरीर से खुद ही करना चाहिए। मैं अभी भाई से भी एक दिन पीछे बात कर रही थी कि देखो जो आदि में समय था वही फिर आ गया। पहले जैसे योग, तपस्या और यज्ञ सेवा, यही सेवा थी ना। जैसे पहले तो कोई वाचा सेवा या बाहर जाकर सेवा करने वाली बात नहीं होती थी 14 साल तक ज़्यादा। तो भट्टी में क्या होता था, वही सारा जो जिसको यज्ञ सेवा कहें
कि कपड़े धोना, भोजन बनाना, भोग लगाना, यही चीज़ें होती थी, और बाकी जो ज्ञान और योग और तपस्या ये होता था। तो वही समय अभी जो आदि वाला फिर से वापस आ गया। तो अभी हमें भी क्या करना है, कर्मणा सेवा पर भी बहुत अटेंशन देना है। आज क्योंकि शरीर की बात आई है तो मुझे आया कि ये भी हम थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ना भाई बहन पूछते रहते हैं क्या सेवा करें, क्या सेवा करें, वाचा सेवा तो इतनी है नहीं। तो वाचा सेवा नहीं तो कर्मणा सेवा करनी है ना। अपना अपना कर्तव्य खुद करें, कम से कम सफाई का, बर्तन का, खाना बनाने का, कपड़े धोने का, ये कर्तव्य बाबा की याद में करना, ये भी सेवा है। तो हर चीज़ का बैलेंस, मनसा वाचा और कर्मणा सेवा का बैलेंस हम बनाए इस समय, ये भी एक बहुत अच्छी युक्ति है। और जैसे सुना है ना कि परम धाम में तो मिलन नहीं होता, मिलन तो यही होता है। तो हम बाबा की अवेयरनेस में रहें कि बाबा आया हुआ है और ये समय है बाबा के संग संग रह के हर कर्म करने का। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। मैं एक आज बात करना चाहती थी पवित्रता पर। जैसे कई बार पवित्रता की जब बात आती है तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, है ना, तीनों की पवित्रता। तो आज मैं थोड़ा आप लोगों से जानना चाहती थी कि मनसा की पवित्रता मतलब क्या, वाचा की पवित्रता मतलब क्या, क्या इंडिकेटर्स होंगे, और कर्मणा की पवित्रता मतलब क्या। क्योंकि हम लोग शब्द तो सुन लेते हैं, मनसा पवित्रता, वाचा की पवित्रता, कर्मणा की पवित्रता, पर उसका मतलब क्या होता है। तो जब हम कहते हैं मनसा पवित्रता, तो मनसा में पवित्रता के इंडिकेटर्स क्या होंगे, किसको कहेंगे कि इसका मन पवित्र है। मनसा पवित्रता के इंडिकेटर्स या उसके जो निशानियाँ क्या होंगी। पहले तो काम विकार के विचार, है ना, जिसको बाबा क्रिमिनल दृष्टि कहता है, क्रिमिनल संकल्प कहता है, वो किसी के प्रति ना चले। ये मनसा की पवित्रता की पहली स्टेज है। किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, शुभ भावना रखना, ये भी पवित्रता में, मनसा की पवित्रता में। और क्या बातें आएंगी, तो हर तरह का बायस, है ना, कि जेंडर बायस या फिर ब्यूटीफुल अगली का बायस, या ऊंचा नीचे का बायस, है ना, और क्या बायसेस होते हैं, है ना। मेरा तेरे का बायस बहुत बड़ा है ना, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। संबंध का बायस, है ना, जिसको हम कहेंगे कि ये तो मेरा कुछ लगता है, ये पराया है। तो मेरा और मेरा नहीं, ये बायस भी बहुत बड़ा बायस होता है। इसके बाद आत्मिक दृष्टि में मेमोरी भी मैं समझती हूँ आती है। जैसे कि किसी के साथ हमारा जो पिछला कनेक्शन रहा, पिछले बार हम जब उससे मिले तो जो बातें आई, उसकी मेमोरी भी हम कैरी करते हैं, है ना। और जब हम इस बार उस आत्मा से मिलते हैं तो पहले हमारी वृत्ति जो स्मृति के आधार से बनती है ना, क्योंकि हमारे अंदर स्मृति है। स्मृति का एक अर्थ मेमोरी भी होता है, एक अर्थ अवेयरनेस भी होता है। तो वो जो हमारी मेमोरी है वो हमारी अवेयरनेस का हिस्सा बनती है। और फिर हमारे एटीट्यूड में अगर पिछली बार हमारा और उसका इंट्रैक्शन अच्छा नहीं हुआ तो हमारे अंदर वो बायस भी आता है कि ये तो ऐसी आत्मा है, या इसके अंदर तो ये अवगुण है, या इसके अंदर ये आदतें हैं। तो वो जो हमारे अंदर बायस आता है वो भी मेमोरी के आधार से भी, वो भी अपवित्रता में आएगा। एक तो जो शरीर के आधार से, या एज के आधार से, या जेंडर के आधार से, या ये पढ़ा लिखा है, काला है, गोरा है, या किसी प्रोफेशन के आधार से। जैसे अगर मेरे अंदर ये आइडिया है कि बिजनेसमैन करप्ट होते हैं, है ना, तो फिर मैं बिजनेसमैन सुनूंगी तो मेरे अंदर चाहिए तो 2 नंबर का पैसा कमाता है ना। तो ये जो अपने अंदर जो एक एक चलता है ना, इट इज़ वेरी सटल, हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितने सारे प्रेजुडिसेस हैं। या मैं कहूँगी ये पुलिस वाला है ना, ये
तो सब करप्ट होते हैं। तो वो क्या है कि वो आप जैसे ही देखेंगे तो आपके अंदर आएगा कि अच्छा ये पुलिस वाला है, ये करप्ट होगा। या हम कहेंगे ये टीचर है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट होगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे अंदर ना ये संकल्प होता था कि टीचर्स किसी की सुनते नहीं हैं, है ना, टीचर्स को खाली बोलने की आदत होती है। तो एक बार क्या हुआ कि एक टीचर्स की सभा को सुना रही थी, तो मेरे मुख से पहला स्टेटमेंट यही निकला कि आप लोगों को वैसे सुनने की तो आदत होती नहीं है, पर फिर भी आज ऐसा है कि आपको सुनना है और मुझे बोलना है, तो आप लोग आज चुपचाप स्टूडेंट की तरह बैठेंगे और मैं टीचर की तरफ बोलूँगी। तो ये जो अंदर हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी सारी चीज़ें चलती है ना, तो किसी को देखेंगे तो अपने आप ही आएगा ये टीचर है ना, ये सुनेंगे नहीं, ये खाली बोलेंगे। तो या ये जो ये व्यक्ति है ना, तो ये प्रोफेशन में इनका ये संस्कार होगा, तो ये हम प्रिज्यूम करते हैं। तो बाबा कहते देही अभिमानी दृष्टि, आत्म अभिमानी दृष्टि माना एक तो उसी को पवित्र दृष्टि भी कहते हैं ना, कि एक तो जेंडर बायस से बिल्कुल फ्री वो दृष्टि, प्लस बाकी और सारे प्रेजुडिसेस से क्लीन, और उसके ऊपर से ये जो तीसरा पॉइंट है मेमोरी से, स्मृति से बिल्कुल खाली, कि इस आत्मा के साथ मेरे क्या पिछली बार जो बात हुई थी या जो मेरा इंटरेक्शन हुआ उसमें मेरी जो भी स्मृति है उससे भी मैं साफ करूं। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात हमने ज्ञान में सुनी कि आत्मा का जो संस्कार होता है ना, वो बहते पानी जैसा होता है। जैसे आप बहते पानी में एक बार हाथ डालेंगे और निकालेंगे, दूसरी बार डालेंगे तो सेम पानी नहीं रहेगा। ऐसे ही आप एक आत्मा से अभी मिले, अगली बार मिले तो उसका संस्कार बदल जाता है। और मैंने इसका बहुत प्रैक्टिकल प्रूफ देखा है। मैं ना एक बार एक ऑफिस की बात बताती हूँ। एक ऑफिसर होते थे, तो वो व्यक्ति ना बहुत रूड और दूसरे को स्लैम करने वाला और नीचा दिखाने वाला, ऐसा उसके साथ हमारी मेमोरी, उसका जो स्मृति ऐसी थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि फिर उनका डिवीज़न चेंज हो गया और हमारा उनके साथ 1-2 साल तक कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्होंने, उस बीच में मेरी भी ज्ञान में आगे की यात्रा होती गई, तो जब एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, हालांकि वो कोई मेरे साथ वर्क रिलेटेड उनका कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने बुलाया। तो मैं जब उनके पास गई, तो क्योंकि तब ये ज्ञान शायद उसी दौरान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, तो मैंने 5 मिनट अपने आप को क्लेंस किया कि नहीं, वो आत्मा है और हर आत्मा का संस्कार बदल जाता है। तो आज जिससे मैं मिलने जा रही हूँ, मुझे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पिछली बार मेरा उनके साथ क्या एसोसिएशन था। तो मैंने थोड़ा योग किया, और जब मैं उनके पास गई तो आपको पता है वो व्यक्ति उठकर दरवाज़ा खोलने आए। जब मैंने नॉक किया तो उन्होंने कम इन नहीं बोला, वो उठकर दरवाज़ा खोलने आए और उसके बाद वो मुझे चेयर खींचकर बिठाए, जबकि मैं उनके बहुत रैंक नीचे काम कर रही थी। तो मैंने उनको कहा कि आपने मुझे बुलाया, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं ज़रा थोड़ा चेक करके आता हूँ, कोई है तो नहीं बाहर। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो चेक करने गए, फिर वो आए और वो एकदम बैठते हुए रोने लगे। तो मैं भी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये रो क्यों रहे हैं? तो फिर मुझे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर बहुत चेंज देखा है, जब से तुम ये जो भी वाइट साड़ी पहनने लगे हो और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई हैव सीन चेंज। तो मैं कुछ तुम्हें पूछना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो मुझे कहते हैं कि मेरा पोता बहुत बीमार हो गया है, और वो ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर कहते हैं शायद ना भी बचे, लेकिन अभी सब लोग ऐसा कहते हैं, और मेरा बेटा कल कहता है कि ये सब आपके पाप कर्मों का फल है, और आप जो सबको दुख देते थे उस कारण ये परिस्थिति आई है। तो मुझे कहते हैं कि
क्या सच में ऐसा है? मैं तो उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे कर्मों की सज़ा उसको मिले। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कहते हैं ना, असल से भी सूद प्यारा होता है। मुझे मेरा पोता बहुत प्यारा है। और कुछ भी करो, कुछ भी आप लोग जो भी प्रैक्टिस जानते हो करो, लेकिन मैं आई प्रॉमिस, मैं लिख कर देता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा आगे से, लेकिन मुझे वो पोता वापस चाहिए। तो वो इतना डेस्परेट हालत में थे। तो मैंने उनको कहा, नहीं नहीं, आप काम डाउन होइए, और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के कर्मों का फल किसी को मिलता है। ये तो जैसा ड्रामा में होता है ऐसा होता है। तो बोलते ही ड्रामा क्या होता है? तो मैंने कहा अभी उतना टाइम नहीं है, लेकिन ये जो भी डेस्टिनी में होता है उस हिसाब से होता है। पर अगर आपने इतना अच्छा इंटेंशन रखा है कि आप उसके, अगर ये एक चीज़ हो जाए तो आप अपना संस्कार बदल देंगे, तो मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होगा कि उस पोते को कुछ होगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो पोता जो था उसका ठीक हुआ, और मैंने सचमुच देखा कि उस आत्मा ने अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया। और वो परिवर्तन कोई बाद में नहीं आया, वो जो पश्चाताप था ना, उसी समय जब उनको ये फील हुआ, तभी से उनके अंदर बहुत परिवर्तन आ गया। तो मैंने प्रैक्टिकली आत्माओं को इवन अज्ञान में भी ऐसे झटके से परिवर्तन होते देखा। तो बाबा कहते, जब तुम किसी से मिलते हो तो आत्मिक दृष्टि रखो, और आत्मिक दृष्टि रखने से पवित्रता आती है। पवित्रता माना अनबायस्ड, मेमोरी फ्री, है ना, और बाकी देह भान से फ्री, माना जेंडर का, काम विकार का कोई कनेक्शन ना हो। ओके, वाचा की पवित्रता क्या होती है? तो जब हम कहते पवित्र वाचा, तो पवित्र वाचा क्या होती है? देखो, मुझे पता था ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उससे तो मनसा की पवित्रता तो फिर भी सोच रहे थे, पर वाचा की पवित्रता क्या होती है? वाचा की पवित्रता के इंडिकेटर क्या होते हैं? वाचा की पवित्रता माना एक तो सत्यता, है ना, जिसको आपने डिस्क्राइब किया कि सत्य भगवान की, जो गॉड इज ट्रूथ कहते हैं ना, तो बाबा की श्रीमत पर आधारित जो बोल होते हैं वो पवित्र बोल होते हैं। तो वाचा की पवित्रता का एक इंडिकेटर होता है सत्यता, और दूसरा होता है मधुरता, है ना। कभी भी सत्य अगर हम बोल रहे हैं तो वो कड़वा नहीं हो सकता, है ना। दुनिया में कहते हैं सच कड़वा होता है, पर बाबा उल्टा कहते हैं। बाबा कहते हैं सत्य हमेशा मधुर होता है। किसी भी आत्मा, क्योंकि आत्मा वास्तविक स्वरूप में सत्य स्वरूप में मीठी है ना, उसका बाप भी मीठा है, उसका घर भी शांति धाम है। तो आत्मा को जब हम सत्य बताते हैं तो सत्य बहुत मीठा होता है। तो बाबा कहते हैं कि सत्य क्या है, भले ही इस समय पर उस आत्मा में अवगुण होगा, उसमें कोई कमी कमज़ोरी होगी, लेकिन सत्यता यही है कि वो मीठी है और वो अच्छी है, और उसका पिता जो है वो ऊंचे ते ऊंचा है, वो पवित्र धाम की निवासी है। तो बाबा कहते हर आत्मा को खुशखबरी सुनाओ। यही है पवित्र वाचा, जिसमें सत्यता और मधुरता आती है। और कभी भी यदि मधुर बोल नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर, हमारे अंदर जो उस आत्मा के प्रति दृष्टि है वो पवित्र नहीं है। इसीलिए हमारे मुख से जो बोल निकल रहे हैं वो मधुर नहीं है। और कभी कभी हम कहते हैं ना, हम तो सच बता रहे हैं ना कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, हम तो उनको करेक्शन दे रहे हैं, लेकिन नहीं, सच तो वो है ही नहीं। सत्य तो यही है ना कि वो पवित्र आत्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाबा कहते वाचा मतलब, वाचा की पवित्रता मतलब सत्यता और मधुरता के आधार से बोल। और कर्मणा की पवित्रता क्या होती है? कर्मणा की पवित्रता जब हम कहते हैं तो पवित्र कर्म किसको कहेंगे? जब हम बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में कर्म करते हैं
तो उस कर्म करने में कौन से गुण नजर आते हैं? जब हम बाबा की याद में हैं और जब हम आत्मिक स्थिति में कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म में कौन से गुण नजर आते हैं वो बताओ। को दो बातें कहते हैं बाबा, नम्रता और संतुष्टता। नम्रता मतलब आगे बढ़ाने वाला कर्म, ठीक है। जब हम पहले आप करते हैं तो वो नम्रता हुई, है ना। तो जब हम पवित्र कर्म की बात करते हैं तो एक नम्रता वाला कर्म, माना दूसरे को आगे बढ़ाने वाला कर्म, दूसरे को पीछे खींचने वाला कर्म, वो पवित्र कर्म नहीं होता। और दूसरा संतुष्टता, संतुष्ट रहकर संतुष्ट करने वाला कर्म। कभी कभी हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन उससे कोई संतुष्ट नहीं होता, है ना। हम उस कार्य को उस विधि से करते हैं कि उससे कोई संतुष्ट नहीं होता और उसके कारण खुद को भी संतुष्टता नहीं होती। तो कभी कभी हम कर्म को प्रधानता दे देते हैं, संतुष्टता को नहीं देते। तो बाबा कहते कि स्व भी संतुष्ट रहे और दूसरा भी संतुष्ट रहे, ये है पवित्र कर्म की निशानी। तो पवित्र कर्म में दो बातें आती हैं, एक नम्रता, माना दूसरे को आगे बढ़ाए, और दूसरा संतुष्टता। संतुष्टता के लिए बाबा ने हमें दो बातें बताई हैं। पहला, स्व से संतुष्ट हम तब रहते हैं जब हम श्रीमत पर कर्म करते हैं, है ना। जहाँ श्रीमत की अवज्ञा होती है वहाँ स्व से संतुष्टता खत्म हो जाती है। तो जब हम कर्म करते हैं ना तो हम श्रीमत की लकीर के अंदर कर्म करें, ठीक है। जैसे बाबा ने जो सोने उठने का टाइम दिया है, जो खाने पीने की मर्यादा दी है, जो बोलने देखने की मर्यादा दी है, उसके अंदर हम कर्म करें। हम कोई भी कर्म श्रीमत की मर्यादा के बाहर ना करें तो हम स्व से संतुष्ट रहेंगे। दूसरा हमसे संतुष्ट रहे उसके लिए रिगार्ड देना। कई बार हम कर्म करते हैं, हम बहुत सारी सेवा भी करते हैं, लेकिन जो हमारे साथी सहयोगी हैं उनको हम रिगार्ड नहीं देते, तो उसके कारण वो हमसे असंतुष्ट रहते हैं। और जब वो असंतुष्ट रहते हैं तो वो कर्म को हम पवित्र कर्म नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बाबा ने ये दो बातें कही है, स्व से संतुष्ट रहकर कर्म करना और दूसरा भी हमसे संतुष्ट हो ऐसा कर्म करना, और नम्रता वाला कर्म जिसमें हम किसी को पीछे नहीं खींचते, किसी को आगे बढ़ाते हैं, वो वाला कर्म जो है वो पवित्र कर्म कहलाता है। तो मनसा के लिए दैहिक दृष्टि ना हो, आत्माभिमानी स्थिति हो। वाचा के लिए हमारे अंदर एक तो मधुरता हो, दूसरी सत्यता हो, और कर्मणा के लिए नम्रता और संतुष्टता, ये तीन यार्ड स्टिक हैं। तो मुझे एक्चुअली किसी ने प्रश्न पूछा था कि ये मनसा वाचा कर्मणा की क्या डेफिनेशन है पवित्रता की, तो इसलिए आज ये क्लास आपकी करा। भगवान की वाणियों की बातें हैं, ये कोई अपने से नहीं सुना रही हूँ, ये बाबा ने ये तीन यार्ड स्टिक दिए हैं मनसा वाचा कर्मणा के लिए। तो संतुष्ट यदि हम हैं और दूसरा हमसे संतुष्ट है, इसका मतलब हम कहीं पर कोई गलती नहीं कर रहे, क्योंकि अगर गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं असंतुष्टता होगी। और दूसरा, अगर हम यदि पीछे किसी को खींच रहे हैं तो विकर्म कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें पवित्रता है, ठीक है। ओके दीदी, वाणी में मधुरता लाने के लिए कोई प्रैक्टिकल टिप्स या एक्सरसाइजेस होती है? वाणी में मधुरता लाने के लिए देखो, हम जो अंदर है ना वही मुख से निकलेगा। तो जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो आत्मिक स्थिति स्लोअर एंड कामर, वो धीमी अवस्था होती है ना, क्योंकि हम लोग जब मेडिटेशन भी करते हैं तो ये बात करते हैं, मैं तो स्पेशली रोज़ अपने को याद दिलाती हूँ कि बाहर की गति फास्ट है, अंदर की गति स्लो है,
शांत है, सीरीन है, काम है, तो अंदर की गति जो है वो बहुत धीमी है। तो जब आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आपकी वाचा भी धीरे धीरे होगी, और जब आप देह अभिमान में होंगे तो आप बहुत तेज़ और ऊंचा बोलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं जब ज्ञान में नहीं थी तो एक बार एकदम शुरू में शक्तिनगर का एक भाई होता था। तो जब मैं शुरू में ज्ञान में जाने लगी तो उस दौरान मैं एक बार उनके घर गई, तो कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, तो इतना ऊंचा मेरी आवाज़ निकली। फिर बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं भी आर्ग्यू कर रही थी, वो भी कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ तेज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ तेज़ थी। तो मुझे ये समझ में आया कि ही वन द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उसकी आवाज़ ही तेज़ नहीं हुई। तो वो अपना कंपोज्ड रहकर सारी बात किए, और मैं तो वहाँ जोश में आ गई। तो वो फर्स्ट जो बिगनिंग के इम्प्रेशंस होते हैं ना, उनमें ये एक इम्प्रेशन मेरे अंदर पड़ गया था कि जब मेरी स्थिति ऊंची होगी तो उसका एक इंडिकेटर होगा मेरी वाणी स्लो डाउन होगी। तो जब हम ज्ञान में आते गए और धीरे धीरे आत्मिक अभ्यास करते गए, तो ये जो वाणी का स्लो होना, ये इसका बाय प्रोडक्ट होता है। ये कोई कॉन्शियसली आपको नहीं करना पड़ता। ये जितना आप आत्मिक स्थिति में आएंगे, आपकी वाणी वैसे थोड़ी कंपोज्ड होती जाएगी।